ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज जो आपको बताने जा रहा हूं, आपकी एक सबसे बड़ी परेशानी शत्रु की। अनावश्यक लोग बिना मतलब अकारण ही आपसे शत्रुता ले लेते हैं, कोई कारण नहीं। आपकी बढ़ोतरी को लेकर, आपकी सुख को लेकर, आपकी संपत्ति को लेकर, वो आपके अपने और आपके पराये, जाने अनजाने। तो आज शत्रुओं के, उन शत्रुओं के जो जानकारी में भी हैं और अनजाने में भी हैं, उनके विनाश के लिए एक अद्भुत उपाय, अचूक उपाय, इसको आप प्रयोग करेंगे तो देखिए कैसा भी शत्रु होगा कीलित होकर के, परेशान होकर आपसे विमुख हो जाएगा, आके आपके चरणों में गिरकर माफी मांगेगा। इस उपाय को आपको करना है शनिवार के दिन। बहुत ही छोटा उपाय है, बड़ा आसान उपाय है। करना क्या है आपको, आप लोगों ने हरा बांस तो देखा ही होगा, सब जगह मिल जाता है, गांव में, देहात में या बाजार में भी बिकता रहता है। तो छोटे छोटे हरे बांस लाना है, ला करके उनको, उसका एक धनुष बनाना है और तीन, एक बांस तो लेंगे उसका आप धनुष बनाएंगे डोरी से, और तीन तीर बना लेना है। क्या करेंगे, धनुष और तीन तीर। अब आपको इन सब सामग्रियों को उस धनुष पर आपको हल्दी का लेपन कर देना है और तीर पर रोली का लेपन करके, और आपके नजदीक में कोई भी कटीला वृक्ष, जैसे बबूल का, बेर का कटीला वृक्ष हो, उसके सम्मुख जाना। और ये कार्य रात्रि में करना है, दिन में नहीं करना है, रात्रि में करना है। जाना है, वहीं पर बैठ करके पहले ध्यान करना है। ध्यान करके फिर उन तीरों पर भोजपत्र एक लिए रहेंगे, उस भोजपत्र पे लाल चंदन से शहद में डुबो करके शत्रु का नाम लिखना है, याद है तो। और नहीं अनजान शत्रु है तो उसका, कि हे प्रभु, जो भी अज्ञात व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाएं, तो उसी पर एक त्रिकोण बना देना है। त्रिकोण बना करके शहद की 3 बूंद गिरा करके अब उन तीनों तीर पर इस भोजपत्र को लपेट देना है, और शोधा शाही जो है उसकी 3-3 बिंदी तीनों तीर पर लगा देना है। लगाने के बाद में आपको खड़े हो जाना है और एक दाहिने पांव पे बाएं पांव का अंगूठा लगा लेना है, और जाने अनजाने जैसे भी शत्रुओं का ध्यान करके इस मंत्र का जप करते हुए और पूरा ध्यान करके एकदम एकाग्रचित होकर कि मन मस्तिष्क में वो भाव, वो भावनाएं, वो चीजें आ जाएं। इस मंत्र का जाप करते हुए तीर को पूरी शक्ति के साथ, मतलब इतना मत खींच देना कि डोरी टूट जाए और बांस टूट जाए, पूरी शक्ति के साथ ध्यान करके खींचना है। उस मंत्र का जप करना है। कितनी बार, 11 बार एक तीर पर जप करना है, 11 बार। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिव्यांग कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओं स्वाहा 11 बार पढ़कर उसी बबूल के पेड़ पर, वो चाहे गड़े या ना गड़े, उससे आपसे नहीं मतलब है, उसी बबूल के पेड़ पर पूरा ध्यान करते हुए तीर को तीव्र गति से छोड़ना है। पहला तीर गया, फिर दूसरा तीर उठाना है और इसी मंत्र का 11 बार जाप करके शोधाशाही की 3 बूंद लगा लेना, और फिर इसी मंत्र का 11 बार जप करके दूसरा तीर, पहला तीर आपने छोड़ा, अब दूसरा तीर किधर छोड़ेंगे, दक्षिण मुख होकर के। पहला तीर कैसे भी छोड़ेंगे, दूसरा तीर दक्षिण मुख होकर के इसी मंत्र का 11 बार जप करके तीव्र गति से छोड़ना है। 2 हो गया, अब तीसरा तीर उठाना है और फिर शोधाशाही की 3 बूंद लगा करके उत्तर मुख हो जाइए। उत्तर मुख होकर के इसी मंत्र को 11 बार जप करके
नाम वाला शत्रु हो, अज्ञात शत्रु हो, सबका ध्यान करके तीव्र गति से तीर को छोड़ना है। छोड़ करके जब तीनों तीर आपके खत्म हो गए, 3 ही तीर थे, अब उस धनुष को उसी बेर के पेड़ पर लाना नहीं है, लटका देना है और लाल चंदन और शहद का मिश्रण करके 11 टीके उसी पेड़ पर लगा देना है और शोधाशाही पूरी भी शत्रु का नाम अज्ञात शत्रु का लेते उसी पर गिरा देना है। गिरा करके आप वापस चले आए। ये चमत्कारिक उपाय कीजिए, अद्भुत उपाय कीजिए। कैसा भी ज्ञात अज्ञात शत्रु होगा वो नुकसान उठा जाएगा। दिमाग उसका इतना भ्रमित हो जाएगा कि आकर आपके पांव में गिर करके नाक रगड़ते हुए माफी मांगेगा कि ये भैया हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हम आपसे शत्रुता रखे, जो आपका विरोध कर रहे थे, हम जीवन भर आपके साथ रहेंगे, कभी कोई विरोध नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय करें और लाभ लें, कहीं भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल समय बड़ा ही विचित्र चल रहा है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आपके सुख से दुखी हैं कि आप क्यों अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, आप क्यों अच्छी गाड़ियों पर चल रहे हैं, आप क्यों अच्छा भोजन कर रहे हैं, क्यों प्रसन्न हैं, खुशहाल क्यों है आपका परिवार, आप नाना प्रकार के व्यसनों से क्यों दूर हैं, आपके घर में नशा क्यों नहीं घुस रहा। तो इन सब के लिए लगातार प्रयास करते हैं। गांव में भी देहातों में भी मैंने देखा कई बार शिष्यों का फोन आया कि गुरुजी पटीदार कब्जा कर ले रहा, पटीदार जमीन हड़प ले रहा, पटीदार पेड़ ले रहा, आता जाता हूं, मारता पीटता है। तो इन सब के लिए ये छोटा सा उपाय करें और लाभ लें। कहीं कोई समस्या हो, ना बात समझ में आए, वीडियो में दिए नंबरों पर आप संपर्क करें। आना चाहें रविवार को आकर अयोध्या में मिले। बहुत जल्द आप लोगों के कष्टों के लिए मैं बताऊंगा कुछ समय, कुछ अवधि। और फिर कहूंगा, एक बार बारंबार कहता हूं कि अपने स्वजनों के लिए, अपने परिजनों के लिए, समस्त जगत परिजन स्वजन है, उनके लिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे जो आपकी तरह परेशान व्यक्ति हैं वो भी लाभ ले सकें, उनका भी हित हो, कल्याण हो। और इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम।